सुंदर विषय है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। भाई और बहनों, मन क्या है ये समझना पड़ेगा कि मनन करने को मन कहा जाता है। मन एक टेम्परेरी वस्तु है। मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता है। मन को तो पैदा किया जाता है। जब मैं बोलना चाहता हूं तो क्या बोलूं, उस वक्त में जब मेरा चिंतन चलेगा तो मन पैदा हो जाएगा, और जब चिंतन नहीं करूंगा तो मन साइलेंट रहेगा। इसलिए मन तो एक नौकर है। हम कहते हैं कि मन चंचल है, और मन है घोड़े से भी ज्यादा होता है, भागता है तेज। मन के लिए कहा है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। बेचारे मन को दोष दे दिया जाता है, एक गधे पे सारा भार लाद दिया जाता है। मन का दोष नहीं है, मालिक तो चित्त है। चित्त है चेतना की जो शक्ति को चित्त कहते हैं, और चित्त विक्षिप्त होता है। चित्त विक्षिप्त कैसे होता है कि हमारे भीतर गंगोत्री से जैसा उदय भाव आता है कर्मों का, शुभ और अशुभ का, तो उदय भाव जो है वो लेशिया बनाता है। लेशिया से जो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो है वह हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन्स चित्त तक पहुंचते हैं। तो चित्त जैसा भीतर से जो है भाव आता है, उसके अनुरूप जो है जैसा उदय है प्रारब्ध होता है, उसके अनुसार चित्त विक्षिप्त हो जाता है, और चित्त विक्षिप्त होने पर मन ऑटोमेटिकली अशांत और विक्षिप्त हो जाता है। तो हमारा विषय है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। चलो हम मान लें कि मन हमारे सामने है। वास्तव में दोष क्या है कि दूत को दिया जाता है। पुराने जमाने के अंदर एक राजा दूसरे राजा के पास में अपना संदेश भेजता था, चाहे संधि का संदेश हो, चाहे प्रेम का संदेश हो, चाहे बुलावा हो, तो दूत जाता था। तो दूत जो है कई बार प्रिय चीज भी लेके जाता था, कई बार अप्रिय चीज भी लेके जाता था। तो लेकिन उस दूत को कभी भी नहीं मारा जाता था। कई बार राजा लोग जो है वो उस वक्त में बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन ये संधि थी कि दूत का बेचारे का कसूर नहीं है, तो उसको मारा नहीं जाता था। तो उसी तरह से हमारा जो मन है वो तो बेचारा दूत है, लेकिन वो मारा वही जाता है, क्योंकि आगे हमारे सामने वही है। तो मन के जीते जीत का अर्थ क्या क्या, मनोबल। हमारे क्या है कि 10 तरह के प्राण बताए जाते हैं, 5 इंद्रियों के प्राण, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये 5 जो है इंद्रियों के प्राण हो गए। छठा मनोबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वचन बल और काया बल, श्वासोश्वास प्राण और आयुष्य प्राण। सबसे बड़ा प्राण होता है वो आयुष्य प्राण होता है। और आयुष्य अगर जिंदा है तो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। कई बार क्या होता है, कारगिल का युद्ध या और हमारी लद्दाख की जो सीमाएं होती, जब बर्फ की शिलाएं हैं, तो हमारे सैनिक लड़ते लड़ते किसी जो बर्फ की शिला के नीचे दब जाते हैं, तो 6 महीने बाद भी वो जिंदे निकलते हैं, क्योंकि उनके सारे दूसरे जो प्राण है ना, आयुष्य का वगैरह श्वास भी बंद हो जाता है, लेकिन आयुष्य खड़ा है, तो इसीलिए वो जिंदा रहता है। कोमा में जाने वाला व्यक्ति सारा हलन चलन और उसका चिंतन वगैरह सब बंद हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि उसका आयुष्य खड़ा है। तो आयुष्य सबसे बड़ा प्राण होता है। तो हम मनोबल की बात कर रहे हैं। व्यक्ति को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये मन के पीछे चलता है, ये मन का अनुगामी है। और आप करके भी देख लीजिए। जैसे देखिए कि मुझे स्टूडियो आना था, तो सबसे पहले मुझे चिंतन किया मैंने घर पे कि मुझे स्टूडियो जाना है, इतना बजे पहुंचना है। तो मैंने जो ही चिंतन आया मन आ गया, और मन आने के बाद के अंदर अब मनोबल देखिए कितना होता है कि हमारे भीतर 2 तरह की बात चलती है। तो मन बोलता है और एक आत्मा बोलती है। तो मनोबल के लिए 2 बात हो गई। मैंने चिंतन किया कि नहीं जाना ही है, तो वहां से 2 व्हीलर उठाया और स्टूडियो आ गया। और उस वक्त में अगर मन कमजोर हो जाता कि नहीं आज थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर है, आज नहीं जाना है, तो हम स्टूडियो नहीं आ पाते। तो मनोबल का बहुत बड़ा रोल है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार का अर्थ क्या हुआ? अगर व्यक्ति मन को जीत लेता है तो विजयी हो जाता है, और मन से हार जाता है तो मन के सामने घुटने टेक देता है तो वह व्यक्ति पराजयी हो जाता है। हमारे को मन के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकने हैं, मनोबल को ऊपर बिठाना है।
हमारे भीतर दो तरह के विचार आते हैं, क्योंकि हमारा जो हृदय है ये कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर पांडव और कौरव दोनों निवास करते हैं और महाभारत का युद्ध हर समय चलता है, यानी अच्छाई बुराई दोनों एक साथ निवास करती है, वो पैरेलल चलती है, उनके बीच के अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, वो एकदम साथ साथ में चलती है। एक नर्व चलती है वो हमारी अच्छाई की है, दूसरी नर्व है बुराई का है, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो अब देखिए कि हमारे भीतर, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते हमने देखा कि कोई सोने का जेवर है, वह जमीन के ऊपर किसी का खो गया पड़ा है। तो दो तरह की बातें होती है, हमारे भीतर से जो है एक चिंतन आता है, कोई देख नहीं रहा है इसको ले लो, और दूसरा चिंतन आता है कि भाई ये तो पराई वस्तु है, इसको मैं लेऊंगा तो चोरी है, मेरे पे कलंक लगेगा, और अगर ये ध्यान में आ गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, मुझे जेल भी हो सकती है, पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये दो चिंतन आए। तो जो पहले जो है कमजोरी का चिंतन लाया था वो मन का चिंतन था, और जो आत्मा ने चिंतन किया वो कह रहा था नहीं ये पराई वस्तु है, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा का बल बड़ा होता है। आत्मा हमको कभी गुमराह नहीं करती, आत्मा में गुणों की पुंज है, इसीलिए हम आपको दृष्टि देते हैं।